ये बिहार स्टेट होम साइंस सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, जिसका क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पकवासे से सड़क कर आहार जिस भाग में प्रवेश करता है उसे छोटी आंत कहते हैं। संपूर्ण पाचन तंत्र में छोटी आंत द्वारा आहार के पाचन के साथ साथ पोषक तत्वों के शोषण का भी अति महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटी आंत। ठीक है। परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है। उचित एवं अच्छे अनुपात से ही परिधान का रूप, रंग और आकार खिलता है। रेखाएं, दूरी एवं माप आदि सभी दृष्टि से परिधान रचना में अनुपात का अध्ययन रखना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 3 का निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट है? तो ये हो जाएगा फ्लांज हो जाएगा। ठीक है। 4 में है भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट का आकार नाप होगा। तो इसका हो जाएगा लंबा और पतला होगा। ठीक है। इसे ज़्यादातर भी जो गले का होता है कपड़ा वो पहनना चाहिए। 5 नंबर में आइए, सिलाई मशीन के निम्नलिखित में से किस भाग में कर्कचित छोर होते हैं? तो ये होते हैं फीड और डॉग में। ठीक है। 6 नंबर में है सिलाई मशीन का पुर्जा है, तो आइलेट है, स्लाइड प्लेट है, बैलेंस व्हील है। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 7 का है अंडे में पाया जाने वाला पाइसीकरण एजेंट है, तो ये हो जाएगा लेसीथिन हो जाएगा। अंडे की जर्दी और पौधों पशु कोशिका में पाए जाने वाले वसा के चयापचय के लिए जरूरी एक पीला फास्फोलिपिड है। खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी पाइसीकरण एजेंट कारक लेसीथिन है। ठीक है। 8 नंबर में है इनमें कौन से नमूने वाली बुनाई है? तो ये हो जाएगा डॉबी बुनाई है। 9 का है प्राकृतिक रेशा एस्बेस्टस है। त्रिकोणीय पट्टी को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़ों को मध्य से कर्ण पर काट कर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है 36 से 40 डिग्री हो जाएगी इसकी। 36 से 40 इंच है डिग्री का, तो यहाँ पे कुछ चर्चा ही नहीं है। 11 का है परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? तो भले ही परिचारिका को रोगी का उपचार नहीं करना होता हो, परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे रोग के विषय में प्राथमिक ज्ञान अवश्य हो। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में यह रोगी द्वारा कुछ लक्षण प्रकट करने पर ही उन लक्षणों से संबंधित आकस्मिक रोग का अनुमान लगा सकती हैं। ठीक है। 11 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। 12 नंबर में है, एक मिनट, एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो, मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। यह मतलब क्या नहीं करना चाहिए सो पूछ रहा है। तो उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए हमें। ठीक है। क्योंकि इससे आग बुझेगी नहीं बल्कि और फैलेगी। व्यक्ति के ऊपर कंबल डाल देना चाहिए ताकि आग तुरंत बुझ सके। 13 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश पॉलिश काट देता है, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, मुख से दुर्गंध आती है। सभी हो जाएगा। पट्टी बांधने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? तो रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है। बातचीत का हो जाएगा यहाँ पे। 16 का हो जाएगा अभिव्यक्ति कौशल है। ठीक है। अभिव्यक्ति कौशल हो जाएगा। 17 में व्यक्ति को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक है, तो वंशानुक्रम का प्रभाव, जैविक कारकों का प्रभाव, शारीरिक रचना का प्रभाव, दैहिक प्रवृत्ति का प्रभाव, शारीरिक रसायन तत्वों का प्रभाव, नालिका विहीन ग्रंथियों का व्यक्तित्व पर प्रभाव होता है। स्पष्ट है कि विकल्प डी उत्तर सही है। 18 पे है बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। तो खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। खेल से बच्चों का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
अतः यह अनिवार्य है कि शिक्षक और माता खेल के महत्व को समझे। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है। बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला ये कॉमन है, सबको आता होगा, MA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करके निकालेंगे। ज़्यादातर बच्चे को कौन सी उम्र में 2 शब्द के वाक्य बोलना शुरू करते हैं? 18 से 24 माह में होगा। ठीक है। 20 का हो जाएगा, डी ऑप्शन है, 18 से 24। ठीक है। 21 एक मिनट, यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक दिया है बुक में। ठीक है। 21 का क्वेश्चन ही नहीं दिया है। देखिए 22 पे आएंगे हम। अब नवजात शिशु को सम्मान करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा, नवजात शिशु जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था यानी पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाहर के वातावरण से समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो 22 का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंट नहीं हुआ होगा उनसे। खसरा, गलसुआ और रूबेला के लिए MMR का टीका किस आयु में लगता है? तो ये लगता है 15 से 18 माह में लगता है। 15 से 18 माह में खसरा, गलसुआ और रूबेला MMR का टीका लगाया जाता है। 15 से 18। धात्री अवस्था में दुग्ध के स्रावन के लिए हार्मोन है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। शिशु के कपड़े में यह गला आरामदायक होगा। कौन सा गला? गोल गला। एवरेज वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न इन्फेंट, नवजात शिशु का औसत भार होना चाहिए, होता है, तो ये हो जाएगा 6 से 8 पाउंड होगा। 6 से 8 पाउंड तक होता है तथा लंबाई 18 से 20 इंच तक होता है। बालक शिशु बालिका की अपेक्षा थोड़े से अधिक बड़े होते हैं। तो यहाँ इसमें तो दिया नहीं है 6 से 8, तो हम क्या लगाएंगे? 7 से 5 लगा देंगे। ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 में आइए। प्रसव का प्रकार नहीं है, प्रसव का प्रकार नहीं पूछा है, तो हो जाएगा संभाव्य प्रसव। प्राकृतिक प्रसव होता है, जटिलता भी होता है, यहाँ पे थोड़ा इसका पढ़ेंगे। प्रसव वह प्राकृतिक क्रिया जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है। शिशु का गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। अस्पताल में प्रसव कराने से गर्भवती स्त्री तथा जन्म लेने वाले बच्चे की उचित देखभाल होती है तथा सभी कार्य वैज्ञानिक ढंग से होता है। ठीक है। 27 का ये हो जाएगा। 28 में मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर रुधिर में होता है। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, 40 से 45 उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। यह स्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसी को रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतु स्राव कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान स्त्री में प्रोजेस्टेरोन का स्तर रुधिर में उच्च होता है। ठीक है। 28 का डी हो जाएगा, अति उच्च होता है। और 29 में स्त्री के अंडाशय में कौन सा हार्मोन निर्मित होते हैं? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन, रिलैक्सेशन। स्त्री अंडाशय से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कॉपर्स लुटियस द्वारा किया जाता है। सामान्य गर्भावस्था के लिए यह आवश्यक हार्मोन है। एस्ट्रोजन का स्रावन ग्रेफियन पुटिका द्वारा दिया जाता है, जबकि रिलैक्सेशन का स्रावन प्लेसेंटा के द्वारा प्रसव के दौरान किया जाता है, जो शिशु के जन्म में सहायक होता है। ठीक है। 30 का हो जाएगा। मानव जाति कितने जोड़े क्रमशः होते हैं? तो ये 23 जोड़े हो जाएगा। इनकी संख्या 46 होती है। इनमें 22 जोड़े स्त्री और पुरुष दोनों एक समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं, परंतु 23वें जोड़े को क्रोमोसोम पुरुष एवं महिला में भिन्न होता है। 23वें जोड़े में महिला क्रोमोसोम XS है तथा पुरुष में 23 जोड़े XY होते हैं। ठीक है। 31 का हो जाएगा। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो ये हो जाता है मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। हम जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं तथा उसे मुंह द्वारा चबाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, वैसे ही मुख से स्थित लार ग्रंथिया से लार का स्राव होने लगता है। लार में विद्वान टाइलिन नामक किण्वन भोजन में विद्वान कार्बोहाइड्रेट रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर देता है। इस रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट में विद्वान स्टार्च, डेक्स्ट्रिन तथा माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। मुंह के बाद कार्बोहाइड्रेट के पाचन का कार्य पकवासी या ग्रहणी में होता है। ठीक है। 32
इसका आंसर 32 का एक मिनट 31 का हो जाएगा मुगुआ। ठीक है, 32 में है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो सेलुलोज ग्लूकोज की इकाई से मिलकर बने होते हैं। सेलुलोज अनाज, दाल, फल एवं सब्जी से छिलके में रेशे के रूप में विद्यमान रहते हैं। सेलुलोज अघुलनशील होता है। हमारी आंत में ऐसे जीवाणु नहीं होते जो सेलुलोज को पचा सके, अतः हमारे लिए सेलुलोज का आहार के रूप में महत्व नहीं होता है, परंतु यह हमारी आहार नाल की सफाई के लिए खुरदुरे पदार्थ का काम करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रेशे पाचन में सहायक होते हैं। डॉट डॉट कोशिकाएं अमाशय में अम्ल विलय से स्रावित करती है। 33 तो ये क्या करती है? पार्श्वरिक कोशिकाएं अमाशय में अम्ल विलय स्रावित करती है। 33 का हो जाएगा बी। 34 में फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? 34 का हो जाएगा सल्की। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है। फेफड़े के वायु कोश सल्की उपकला के बने होते हैं। सल्की उपकला के ऊतकों की कोशिका चौड़ी, चपटी तथा परस्पर फर्श के टाइल्स की तरह सटी रहती है। इनका प्रमुख कार्य होता है रक्षात्मक, यानी रक्षा करना। ठीक है। 35 पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डॉट डॉट लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये श्वसन पोषक तत्व में दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को श्वसन लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे आइए 36 है, एक मिनट। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितना होगा? 36 का हो जाएगा 80 होगा। ठीक है। 37 ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग नहीं की जाती। किनके द्वारा? तो ये हो जाएगा देखने में कमी, जो कि अंधेपन की ब्रेल भाषा जो सिखाई जाती है जो अंधे लोग होते हैं। ठीक है। दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं। 38 का हो जाएगा संवेगात्मक विरेचन, भवोनियन बी हो जाएगा। ठीक है। 39 तनाव या यह संचरण के लिए डॉट डॉट अवरोध है। तो किसके लिए अवरोध है? मनोवैज्ञानिक के लिए अवरोध है। ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए मनोवैज्ञानिक अवरोध है। प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी संचार शैली होती है। एक तरीका है जिसमें वे दूसरे के साथ जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। 40 में पकाने की उस तकनीक का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो बेक करने के लिए ड्राई हीट। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो ये विटामिन क्या होगा? बी समूह को। इसीलिए ज़्यादा तले भुने नहीं खाना चाहिए। ठीक है। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है। 42 का हो जाएगा उबाल कर। कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म रखने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग में आता है? 43 का हो जाएगा बेकर, 43 है ना, बैन मेरी। सब्जियां पकाने की अच्छी। 42 का हो जाएगा सी और 43 बी, बैन मेरी। अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? 44 का हो जाएगा रिट्रोग्रेटेशन है। ठीक है। 45 निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? 45 का हो जाएगा पपीता में पाया जाता है। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डॉट डॉट मिलाकर पुनः बनाया जाता है। 46 का हो जाएगा गुनगुना जल, गुनगुना। प्रायः दही में डॉट डॉट की मिलावट की जाती है। 47 का हो जाएगा पानी में। क्या बोला? प्रायः दही में डॉट डॉट की मिलावट पानी में की जाती है। 47 का सही है। ठीक है। 48 एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर रोग किस मिलावटी तत्व के सेवन से होता है? तो आर्जिमोन का तेल की मिलावट से होता है। ठीक है। 49 बोतल द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो 49 का हो जाएगा उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना।
बोतल द्वारा फलों के संरक्षण निम्नलिखित बातें आवश्यक है। फलों के जार या बोतल को पर्याप्त रूप से गर्म करना तथा उसमें निहित वायु को बाहर निकालना, सील बंद करना, फलों के संरक्षण के लिए उसे धीरे धीरे पकाना। 49 का डी सभी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नहीं, मैं गंध का मामले मिलाना, एक मिनट, डी, हाँ डी ही होगा, बाई मिस्टेक हमें लगा डी ऑप्शन में सभी है। ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है? तो ये कार्य करती है नमी को घटाकर एंजाइम की सक्रियता को घटाती है, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है, सभी हो जाएगा। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए सीक्वेंस में यह डालकर परिरक्षित किया जाता है। 52 का हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुति की जाती है। तो 53 का हो जाएगा उच्च रक्तचाप के रोगी को निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम, सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। 54 का हो जाएगा उच्च रक्तचाप, है ना। 55 निम्न कैलोरी सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। एक मिनट देख लीजिए, 51 का था मेरा, सभी हो जाएगा डी। 51 अंगूर संतरा में ये हो जाएगा। 52 का पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। निम्न में से सोडियम युक्त आहार की संतुति। 53 का हो जाएगा उच्च रक्तचाप के रोगी को। ठीक है, उसके बाद है 54 का हो जाएगा सोडियम युक्त प्रोटीन युक्त प्रस्तावित किया जाता है कैलोरी, निम्न वसा, तो ये उच्च रक्तचाप सी। 54 50 डी। 55 सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, तो 98 55 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए पढ़िए, सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। उच्च ताप शरीर की वह स्थिति है जब शरीर का तापक्रम औसत शारीरिक तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। ज्वर स्वतः ही कोई रोग नहीं है, यह बीमारी का लक्षण मात्र है। ठीक है, इससे बीमारी को पता चलता है। 56 सीपी का आहार दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। पेप्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय के सेलेस्मिक झिल्ली में घाव हो जाता है। घाव के कारण कई छोटे छोटे पिगमेंटेशन हो जाते हैं, अतः अमाशय की दीवारें की सेलेस्मिक झिल्लियाँ भी धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात अमाशय एवं पक्वाशय की सेलेस्मिक झिल्ली का ही पाचन होने लगता है, जिससे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है, किन रोगियों को दिया जाता है? जो डॉट से ग्रसित होता है, तो ये ग्रसित पीलिया से होगा। देखिए 56 में थोड़ा पेप्टिक अल्सर के उपचार एवं सुधार है, तो मुख्यतः 4 प्रकार के आहार की व्यवस्था की गई, जैसे सीपी का आहार, एंडरसन का आहार, म्यूलेन ग्रेट का आहार, लेंडर हर्ट्स का आहार। ठीक है, 57 में है कम प्रोटीन आहार उन रोगियों को दिया जाता है डॉट ग्रसित है, तो ये पीलिया हो जाएगा। ठीक है, पुराने व संगीन गुर्दा रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। 58 का हो जाएगा कम प्रोटीन युक्त। ठीक है, 59 IDDM के मरीज के कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, इसे पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? 60 का, तो ये लागू हुआ था आपको 1 जून 1955 को। रोकथाम के लिए संसद के 2 सदनों द्वारा 29 सितंबर 1954 को खाद्य अभिक्षण अधिनियम पारित किया गया, जबकि यह 1 जून 1955 को अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोमैटोग्राफी को परिभाषित करता है? तो ये ग्राफी करता है जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीक को। से भोजन पकाते समय थायमिन नष्ट होती है, किसे पकाते समय? तो 62 का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से। गर्भावस्था में
कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 63। तो 2200 किलो कैलोरी। ICMR 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा की अनुशासित आहार है। लड़की के लिए आहार हो जाएगा 2110 किलो कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है, 2110 किलो कैलोरी प्रतिदिन हो जाएगा आपका। 65 में शाल्य भोजन कार्यक्रम को बालकों के लिए डॉट आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन के अनुसार से करना चाहिए। तो ये हो जाएगा, शाल्य भोजन कार्यक्रम को बालकों की 2/3 यानी 2/3 आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन दैनिक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। 66 निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराता है? तो ये क्या है? 66 का अंडा हो जाएगा, जिसमें क्या है, अंडे की प्रोटीन में उच्च गुणवत्ता है। अंडे में 12 से 14% प्रोटीन होता है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, दूध का एक एक्सचेंज खाद्य विनिमय डॉट प्रोटीन उपलब्ध कराता है। 67 4 ग्राम। दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में घनी होती है? तो ये हो जाएगा लाइसिन। चीनी का जैली में कार्य है 69। तो ये बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। निम्न खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? 70 का हो जाएगा गेहूं व मोटे अनाज। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावित किया 1974 में। डॉट तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो कब दी जाएगी? ऑस्ट्रोमलेशिया में। खाद्य पदार्थ को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाएं, विकल्प का सही चयन करें। तो ये हो जाएगा दूध, रागी, पालक, चावल। वयस्क महिला के लिए विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यकता क्या है? वयस्क महिला के लिए 30 से 40 मिलीग्राम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। जख्म को देर तक भरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी का उत्तम साधन है, ये आंवला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? बोल सकते हैं 78 का हो जाएगा गाजर में। और रक्त स्राव को रोकने वाली विटामिन है विटामिन के। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का शारीरिक घनिष्ठ संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल का वसा। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है शाकाहारी आहार में। तो ये हो जाएगा संतृप्त बसीय अम्ल की। इसके बाद है 82 का, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। तो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल निम्नलिखित है: हिस्टाडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एनालिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, 82 का हो जाएगा ग्लाइसिन नहीं होगा। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? सामान्यतः मनुष्य को तो ये 4 ग्राम। इसके बाद है 1 मिनट। गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम क्या है? 84। तो ब्राउन डस्ट। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। ट्रिप्टोफैन। कैल्सीटोनिन डॉट अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। तो ये हो जाएगा आपका 8। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? तो ये प्रोटीन की माप के लिए होता है। जैविक मूल्य प्रोटीन हो गया है। 87 बी है। स्टार्च निम्न है।
88 का हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, है ना। यह मनुष्य तथा शाकाहारी जंतु के लिए मुख्य पोषक पदार्थ है। हम लोगों के लिए अनाज, फल, कंद, फलियां आदि मंड स्टार्च के रूप में स्रोत होता है। तो ये हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था क्या है? 89 का ग्लाइकोजन। खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? सूक्ष्म जीवों का पैदा होना। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करती है? तो वाइब्रियो क्लोरा क्षारीय पीएच में वृद्धि करती है। वाइब्रियो क्लोरा एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इससे हैजा छोटी आंत में संक्रमण नामक बीमारी हो जाता है। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, वाइब्रियो क्लोरा। 92 बेंडिक्स रोथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है। तो ये यंत्र हो जाएगा BMR को नापने का, है ना। 93 पुरुष में स्त्रियों के मुकाबले BMR डॉट होता है। 93 का हो जाएगा अधिक, है ना। निम्न में सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? 94 का हो जाएगा आपका चाय। खाद्य पदार्थ के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा खाद्य पदार्थ में एंजाइमों को निष्क्रिय, है ना। इसके बाद पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। 96 का हो जाएगा उबालने से। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। 97 का हो जाएगा DTP। DPT ये है DTP और यहाँ पे पूछा गया है DPT को विस्तारित करें। 98 का है तो ये इसका हो जाएगा क्या है 98 का हो जाएगा डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, है ना। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? एमनिओन। भ्रूण की आंतरिक परत को एमनिओन झिल्ली तथा बाह्य परत को कोरियन परत कहते हैं। आंतरिक को एनमिओन और बाह्य को कोरियन परत कहते हैं। भ्रूण की आंतरिक परत एनमिओन झिल्ली के अंदर प्रारंभ से ही पीले रंग का तरल पदार्थ भरना आरंभ हो जाता है, जो शिशु को चारों ओर से घेरे रहता है, अर्थात विकल्प डी सही होगा। ठीक है। स्तनपान शिशु के क्या बोले हैं? स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर 1.5 महीने तक कराया जाता है। स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर 6 महीने तक ही कराया जाता है। 6 माह तक के शिशु की पाचन प्रणाली अर्ध ठोस भोजन के पाचन एवं पोषण के लायक हो जाती है। इस उम्र तक का शिशु धीरे धीरे भोजन के स्वाद के प्रति रुचि भी दिखाते हैं। इस प्रकार आज का बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। इस प्रकार से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें बचा हुआ आपका टोटल 16 सेट था, जिसमें 6 हो गया तो 10 अभी बाकी है। पर डे कोशिश करेंगे 2 करने का। ठीक है, एक हम इवनिंग में कंप्लीट करेंगे आपका 7वां पेपर। तो इसी तरह से कंप्लीट हुआ। ओके बाय, थैंक यू सो मच।